चलिए डियर लर्नर्स, अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ये है आपके पास में नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है ये आपको बताया जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और नंबर से ही रिलेटेड ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 4 जा 8, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा तो हम पॉइंट लगा करके 0 रख सकते हैं और 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। मतलब यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो कुछ ना बचे, उसे ही हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। चाहे भले ही आंसर पॉइंट में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इनमें हमेशा रिमाइंडर बचता रहता है। जैसे 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 जा, फिर दोबारा से 9 आ गया, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपका कंटिन्यू जो है चलता जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। इसी तरह से आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है, और ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी आप बताएंगे। थैंक यू।